लोगों का आदत है ताकने का, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारा मदद करेगा, कहां से हमको मदद आएगा, कहां से हमको रुपया आएगा, कहां से हमको पैसा आएगा, कहां से हमारा औधा आएगा। ठीक है ना। वचन बोलता जरूरत नहीं है इधर उधर ताकने का, और मत डर, इधर उधर मत झांक, मत ताक। ये शैतान का हथियार है जो तुमको ले डूबेगा। आज का जो विषय है थिंग्स विच सैटन वांट्स फ्रॉम अस, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शैतान हम लोग से मांगता है। थोड़ा देर पहले हम बोले थे ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, अब खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम जो है परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमें देता भी है। यहां पर हम पाते हैं सिर्फ परमेश्वर देने वाला नहीं है, परंतु जो है हमारा विरोधी, परमेश्वर का विरोधी, मनुष्य का विरोधी शैतान भी जो है वो मांगता है। हम मनुष्य से जो है वो चाहता नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर को जान ले, मनुष्य परमेश्वर को पाले, मनुष्य परमेश्वर को अंगीकार कर ले, मनुष्य परमेश्वर को स्वीकार कर ले, मनुष्य जो है वो परमेश्वर के नजदीक में आ जाए, मनुष्य जो है परमेश्वर को मानने लगे, मनुष्य जो है परमेश्वर की आराधना करने लगे, मनुष्य जो है परमेश्वर के सामने अपने आप को डेडिकेट कर दे, समर्पण कर दे, अर्पण कर दे। शैतान जो है वो कभी नहीं चाहता कि मनुष्य जो है अपना नॉर्मल लाइफ को जो है वो लीड करे। और इसलिए जैसे हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर भी हमें देता है, तो शैतान भी हमसे मांगता है। और जब शैतान हमसे मांगता है तो बहुत सारे लोग जो है बहुत इजी तरीका से, बहुत बिना सोचे और समझे जो है वो शैतान को दे भी देता है, पता भी नहीं चलता उसको, जो है पता भी नहीं, इल्म नहीं है उसको पता भी नहीं चलता वो शैतान को दे चुका है। उनको लगता है कि हम ईश्वर को दिए हैं। जैसे कैन और हाबिल में से दोनों बलिदान चढ़ाया, उनमें से एक को तो एकदम पता था कि हम किसको चढ़ा रहे, किसको दे रहे, और एक को तो एकदम नहीं पता चला, हम दे तो रहे हैं पर तो ये परमेश्वर को देने रहे, ये तो शैतानी चीज है। था कैन, ठीक है ना। कैन का चढ़ावा अलग था, हाबिल का चढ़ावा अलग था, दोनों ने दिया। परमेश्वर एक का लिया, दूसरा को नहीं लिया। यहां हम पाते हैं तो शैतान भी जो है वो हमसे मांगता है, और पहला चीज जो है वो हमसे मांग लिया या हमसे जो है डिमांड करता है वो है डाउट। टू डाउट गॉड, अर्थात परमेश्वर में संदेह करना। जो उत्पत्ति के पुस्तक जो है और उसका 3 अध्याय और 1 से 5 पद तक आपको मिलेगा। बहुत ही फेमस है, बहुत ही जाना पहचाना है। बहुत सारे लोगों को अगर मालूम नहीं है, भूल गया होगा तो पढ़ दो। 3 का 1 से 5 जहां पर यह बातचीत होता है कि शैतान भी जो है वो भी मांग रहा है कि लोग जो है डाउट करे, संदेह करे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? याद करके देखो, स्मरण करके देखो, ये परमेश्वर कहा ना इंसान कहा, ये परमेश्वर कहा ना कोई और तुमसे कहा। वहां कौन है? आइदर शैतान, आदम हवा और ईश्वर।
क्या परमेश्वर ने कहा? अतः जो है वो स्त्री अतः वो मनुष्य उसके अंदर में क्या डाल दे रहा? डाउट डाल दे रहा। आज भी लोग संदेह नहीं कर रहा क्या? करता है ना? लोग जो है आज भी संदेह में है, आज भी डाउट में है। आपके जो है हर दिन कदम कदम जो है लोग जो है संदेह में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब कहा जाता है कि सब कुछ जो है अगर आप करो तो समझ में आता है, पर तो अगर डाउट करना अगर आप छोड़ दो, अगर आप डाउट करना शुरू कर दो, आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है ना? ये जो संदेह जो है अगर किसी पर अगर आपका डाउट आ गया है, संदेह आ गया है, आप उस आदमी को आप कभी नहीं बचा पाओगे। ठीक है ना? इसलिए कभी कभी जो है वाइफ और हस्बैंड के बीच में अगर संदेह आ गया, परिवार टूटना तय है। ठीक है ना? परिवार टूटना आपका तय है। अगर मसीह और तेरे बीच में अगर डाउट आ जाए, क्या पता प्रभु हमारी ओर है या नहीं है, प्रभु मेरी सुनता है या नहीं सुनता, प्रभु मेरे प्रार्थना को उत्तर देगा या नहीं देगा। अगर जहां कहीं भी अगर आपका प्रभु के प्रति अगर आपका डाउट आ गया, आप प्रभु के उपासक नहीं हो सकते। आप जो है प्रभु के लोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर में क्या आ गया है? परमेश्वर का प्रति जो है डाउट आ गया, संदेह आ गया है। यीशु जो है कई बार जो है लोगों से पूछा, तू क्या समझता है कि मैं ये कर सकता हूं? याद पड़ रहा? कितना बार बोला ना प्रभु, क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर तेरे अंदर में डाउट है तो फिर मेरे करने का जरूरत नहीं है, और अगर जो है तुम सोचता कि मैं कर सकता हूं तो जा हो गया तेरे लिए। तो इसलिए जो है मनुष्य आज भी हम पाते हैं यीशु मसीह का जी उठने के बाद भी वो चेला जो है यीशु के पास आया, जब तक मैं उसका छू ना लूं, उसके पांजर में उसके हाथ में जब तक छू ना लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और हम पाते यीशु वहां पर उसका डाउट दूर किया था। ये जो डाउट जो होता है, ये संदेह एक ऐसा होता है जो इंसान को जो है मनुष्य को जो है कितने दूर ले जाता है अपने फेथ से, अपने विश्वास से, अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से। हो सकता है आप बहुत दिन से प्रेयर कर रहे हैं कोई विशेष चीज के लिए, आज तक आपका पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है लाइफ काल में भी पूरा नहीं होगा। उसका मतलब तो नहीं कि हम परमेश्वर के प्रति डाउट करना शुरू कर दें, संदेह करना शुरू कर दें। तो यहां हम पाते हैं कि क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा था ये पूरा कर दो? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या परमेश्वर ने कहा था कि किसी का फल मत खाना? आगे स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। और बाद में हम क्या पाते हैं? फिर भी तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पहले डाउट आया है, संदेह आया है, उसके बाद से परमेश्वर से अलग होना आया है। ठीक है ना? और जब तक अगर उसके अंदर में डाउट नहीं होता तो फल भी नहीं टच करती। अगर फल टच नहीं करती तो परमेश्वर को से अलग नहीं होती। डाउट जो है आपको कहां से कहां तक ले जाएगा? संदेह जो है आप करना छोड़ो, प्रभु के लिए जो है आप हाँ में हाँ और ना में रहो। परमेश्वर में जो है आप विश्वास कर रहे तो ये मान के चलो कि प्रभु है और प्रभु तुम्हारे हर काम को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरी बातें हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय का 10 पद, शैतान जो है हमसे मांगता है, पहला क्या मांगा? हमसे मांगता है कि तुम संदेह करो, तुम डाउट करो। दूसरा जो है वो मांगता है कि टू लिव इन फियर, हम डर में रहे, भय में रहे। ठीक है ना? 41 का 10, मत डर क्योंकि मत डर, परमेश्वर बोलता मत डर क्योंकि इंसान जो है वो डरने वाला प्राणी है। ठीक है ना?
इंसान के अंदर में जो है डर है, इंसान के अंदर में भय है। और कौन कौन सा डर है? चाहे उसके अंदर में बीमारी का डर है, कहीं ये बीमारी हमको ना हो जाए, कहीं ये बीमारी हमको ना हो जाए, कहीं ये बीमारी हमको ना हो जाए, अभाव, कहीं मेरे ऊपर अभाव ना आ जाए, कहीं मेरे ऊपर अभाव ना आ जाए, कहीं मेरे ऊपर अभाव ना आ जाए। ठीक है ना? जीवन में जो है मनुष्य का बहुत तरह का जो है भय और डर से भरा हुआ है इंसान है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, हमारा जो है बाल बच्चे का क्या होगा, हमारा बाल बच्चे का क्या होगा, हमारा बाल बच्चा का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा परिवार को क्या होगा, मेरा परिवार को क्या होगा। ये जो है डर जो है रोज इंसान को सता रहा है। और ये जो है हम पाते हैं, ये जो है ऐसा हथियार है जो शैतान जो है मांगता है हर इंसान से कि डरा रहे हैं। आज भी हम पाते हैं भारतवर्ष के अंदर में मैक्सिमम नेता, ऑपोजिशन, अच्छे अच्छे लोग सब डरा हुआ है, कोई मुंह नहीं खोल रहा है ना। क्योंकि जो अगर हम मुंह खोलेंगे तो मेरे द्वार में आ जाएगा या हम जेल चले जाएंगे। अगर जो है सही बात है तो भी नहीं मुंह खोलता है क्योंकि मेरे ऊपर आफत ना आ जाए, और जब मुंह खोलता है वो घाटा उठाता है। ठीक है ना? वो तकलीफ में आ जाता है। सच्चा आदमी जो है आजकल बोलना भी छोड़ दिया है। क्या बोले? अगर झूठों का दुनिया अगर हो गया तो सच का डिमांड वहां पर है ही नहीं, सच सुनने वाला है ही नहीं, सच पर चलने वाला है ही नहीं, निडर व्यक्ति तो है ही नहीं जिसके अंदर में करेज है, जो है निडरता से जो है परमेश्वर का वचन को डाल सकता है और निडरता से जो है परमेश्वर का वचन जो है वो छोड़ सकता है या दे सकता है। क्या ऐसा जो है हो सकता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को क्या जरूरत पड़ा था कि राजा हेरोद को बोले कि तू जो काम किया तू गलत काम किया? कह हेरोदेस को क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को मालूम नहीं है कि जो हम बोलेंगे तो मेरा सिर कटेगा? पर तो सिर कट गया तो ये बोला है। क्लियर हो रहे? आप परमेश्वर के वचन में आप पाएंगे ऐसे कितने लोग हैं जिसने अपने जबान को खोला है। आज का दौर में जो है जबान खोलने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, निडर व्यक्ति नहीं है, ना धर्म के मामले में आता है ना ही दूसरे मामले में आता है। ये डर जो है कहां से आया, कहां से उत्पन्न हुआ और क्यों परमेश्वर को बोलना पड़ा? ये बातें कौन सा पढ़ दो फिर से। मत डर, मत डर, परमेश्वर बोल रहा है क्योंकि लोग जो है वो डरा हुआ है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, और इधर उधर मत ताक। लोगों का आदत है ताकने का। कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारा मदद करेगा, कहां से हमको मदद आएगा, कहां से हमको रुपया आएगा, कहां से हमको पैसा आएगा, कहां से हमारा औधा आएगा। ठीक है ना? वचन बोलता जरूरत नहीं है इधर उधर ताकने का। और मत डर, इधर उधर मत झांक, मत ताक। ये शैतान का हथियार है जो तुमको ले डूबेगा। तुम्हारे अंदर में जो है जो क्षमता जो होता है वो क्षमता खत्म कर दे। तुम्हारे अंदर में फाइटिंग का जो क्षमता होता है ना, आप समझ रहे? अगर जो है गोलियत को दौड़ाने के लिए अगर दाऊद अगर डरा रहता तो वो लगातार तो 7 दिन से डरा ही रहा था। और क्या कर रहा था? गोलियत जो है इस्राएल सेना को तो डरा ही तो रहा था। और क्या कर रहा था? अगर डर करके ये लोग भी मिल जाता तो संधि हो जाता। और जब संधि हो जाता तो परमेश्वर का महिमा नहीं होता। ठीक है ना? आप जब हथियार डाल देंगे तो लड़ाई भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, आप समझौता कर लो, आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपको पोस्ट भी मिल जाएगा,
आप जो चाहता वो मिल जाएगा, परंतु तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट जो है, वो जो जुझारू वाला जो आत्मा जो है, ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये जो चैलेंज जो है, ये जो चुनौती जो है, ये जिंदगी में तुम कभी चुनौती नहीं ले सकता है। एक मंडली बनना भी एक चुनौती होता है। एक दिन में ना, जैसे रोम नहीं बना है, कितने लोग पढ़ाई किया है, तो एक दिन में रोम खत्म हुआ है, पता है ना। नीरो राजा रोम में आग लगा करके पहाड़ में बैठ के क्या कर रहा था, बीना बजा रहा था। यीशु ने कहा था ना, रोम पूरा का शहर के जल जाएगा, एक दिन में रोम नहीं बजा। तुम्हारे अंदर का जो है, जब तुमको डराएगा कोई, तेरे अंदर में जो है, जो आत्मा है, जुझारूपन का आत्मा, चुनौती वाला आत्मा, लड़ने की आत्मा शैतान से, या जो है मंडली के लिए या फैमिली के लिए, ये स्पिरिट जो है तुम्हारे अंदर में खत्म हो जाएगा। तुम जानेगा ही नहीं कि तुम्हारे अंदर में कौन सा जुझारूपन की आत्मा होता है, स्पिरिट वाला आत्मा होता है, नहीं पता चलेगा, कभी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, और क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ या मजबूत करूंगा। कौन? परमेश्वर। कोई शैतान नहीं, और तुम्हारे अंदर में डर डाला है, खौफ डाला है, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे खौफ को, तेरे डर को जो है तुम्हारे अंदर से मैं क्या करूंगा, निकाल दूंगा, और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, और अपना धर्म में हाथ से तुम्हें मैं क्या करूंगा, संभाले रहूंगा। फॉर एवर, हमेशा हमेशा मैं तुझको संभाले रहूंगा। अगर तू डरता रहेगा, शैतान के ऊपर हथियार डाल देगा, तुम्हारे दिमाग में गिनती होता है, तुझको हर आदमी डराएगा, हर आदमी ब्लैकमेल करेगा, सब समय तुमको ब्लैकमेल करेगा, ठीक है ना। और जो ब्लैकमेल कभी नहीं होता है, तकलीफ भले होता है, परंतु उसका बोलता ना मेरुदंड अर्थात सिकदड़ एकदम स्थिर रहता है, क्योंकि उसने किसी के सामने अपने आप को हथियार नहीं डाला है। तो शैतान जो है वो मांगता है, वो मांगता है कि तुम जो है डाउट करो, संदेह करो, मांगता है कि तुम जो है डरो। उसको डर अच्छा लगता है, इंसान को डराना अच्छा लगता है। तीसरा जो है टू फील इनसिक्योर, अर्थात अपने आप को असुरक्षित महसूस करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 44 पद, जहां पर हम पढ़ते हैं शैतान चाहता है कि तुम अपने आप को असुरक्षित महसूस करो। क्या? असुरक्षित, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मैंने शैतान की लालसा को पूरा करना चाहते हो, जैसे शैतान कहेगा तुम पूरा करें। तुम तो असुरक्षित है, शैतान तुमको सब देता है, पूरा सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और वो तो आरंभ से हत्यारा है, वो तो शुरू से ही बदमाश है, वो तो शुरू से हत्यारा है, वो सबका हत्या किया है। तुमको क्या छोड़ देगा? पद तुमको थोड़ा देरी के लिए तुमको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि तुमको अगर हम असुरक्षा में डाल देंगे, तुम अपने आप को जब असुरक्षित महसूस करेगा तो मेरा सुरक्षा में तू आ जाएगा। क्लियर हो रहे हैं सब? तुम सुन रहा है? आगे, और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें तो है ही नहीं। एक एक आदमी में ना जनाब जो है ईमानदारी नहीं है, बेईमान तो बेईमानी है। और ये कहां से आया है? तेरे अंदर में असुरक्षा भाव आया है। तुम असुरक्षित कभी महसूस किया अपने आप को? और शैतान भी क्या तुमको बोलता है कि इसको असुरक्षित ही रखो। तो तुम जो है अगर हमको अगर असुरक्षित रख दोगे तो तुम कैसे सुरक्षित रहेगा? तुम्हारे अंदर में जो है मंडली के प्रति अगर समर्पण रहेगा तो फिर देखना, फिर मेरा भी खेल देख लेना। अब वैसे भी डरने का कोई बात नहीं, दिस इज द रजिस्टर्ड चर्च, ठीक है ना। ध्यान से रखो, डरेगा वही लोग जिसके पास अनरजिस्टर्ड है, और जो बिल्डिंग अनरजिस्टर्ड है ना उसके पास एक लेटर इशू कर पाएगा जिंदगी में कभी। वो भले 100 आदमी हो, भले 2000 आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 115 बाय 1 बाय 105 घोषपाड़ा रोड वो कभी लिख नहीं पाएगा।
ठीक है ना, उसका ना लेटर हेड का दाम है और ना ही जो उसका लेटर पैड का कोई दाम है। दे देता है, आजकल नाम छाप के दे देता है, रेडिक्शन सर्टिफिकेट दे रहा, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दे रहा, मैरिज सर्टिफिकेट दे रहा, सब कुछ हो रहा आजकल। क्या नहीं होता? जो कभी पास्टर नहीं है वो अपने आप को पास्टर लिखता है, जो कभी रेवरेंड भी नहीं होने का जो औकात रखता है वो भी रेवरेंड है, और जो रेवरेंड है वो बिशप लग रहा है। लिखने दो बिशप है तो क्या हुआ? हम क्या कर सकते हैं? बिशप है तो हम तो सीधा साधा गॉस्पल प्रीचर है। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइफ में 46 साल में हम देखे हैं, ठीक है ना। वचन यहाँ पर पढ़ा गया है, वही वचन पर हम चलेंगे, क्योंकि तुम सत्य को जानते ही नहीं हो। तुम जो है असुरक्षित हो, इनसिक्योर हो, तुम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो, और इसलिए इसको शैतान तेरे अंदर में डाल दिया है कि तुम असुरक्षित हो। जब हमारा खेलने कूदने का समय था, खाने पीने का समय था, थोड़ा फैमिली चलाने का दिन था, समय था, तब तो इस चर्च का इनकम था 1.5 रुपया, 1 रुपया 25 पैसा, टाइट 20 रुपया, टाइट 25 रुपया। समझ रहे ना? समझ रहे? तब नहीं हमको हिला पाया। तुम हमको 10,000 भी दे दोगे, आपको 1 लाख भी दो, तो हम पे हिला नहीं पाएगा, ठीक है ना। 1.5 रुपया में जब शैतान नहीं हिला पाया है, 1 रुपया 25 पैसा में जब कोई नहीं हिला पाया है, और 20 रुपये में कोई नहीं आएगा, तेरे को हिलाएगा, हमको नहीं हिलाएगा। इनसिक्योर जिस दिन आप महसूस कर लेगा, असुरक्षित जो है एक ऐसा होता है। नेता लोग जानते हैं, पूरा गाड़ी का गाड़ी लेके चलता है, काफिला में, अपना काफिला में लेके चलता नहीं है, नेता लोग चलता है ना, कहीं कोई ठोक ना दे, है ना, असुरक्षित। हम कितना बार यहां से बोले हैं, ये वही पादरी रिक्शा में आया, 25 नंबर बस में जब हम आते तब 8 आना भाड़ा था, हम ही वही पादरी हैं। और जो पिद्दी सा पादरी आज हमको आंख दिखलाता है, लोग यहाँ मोहल्ला में भी देखते हैं, ऐसे चलता है, कल का बच्चा, उसका हम नाक टिपते थे तब दूध निकलता था, आज ऐसे करके चलता है, और ये बाबा, ठीक है ना। इसको बाप और बेटा में फर्क ही नहीं मालूम। जिस आदमी को, जिस परिवार में बाप और बेटा का फर्क ही नहीं मालूम है, और उससे क्या बात करना, उससे क्या बातचीत करना। और बाप बेटा करना, चचा लोग भी ऐसे ही बैठा हुआ है, बोलता भी नहीं ये तेरा बाप है, तो कैसा अंकल है रे भाई तू, और तू कैसा फूफी है, और तू कैसा मौसी है, ठीक है ना। तेरा फूफी भी वैसा, मौसी भी वैसा, अब मौसा भी वैसा। वो अभी तो बोलना है, पूसी पीसी तो बोलेगा रे तेरा बाप है ये, उसका मतलब तू अच्छा पीसी भी नहीं है, ठीक है ना। तू कैसा पीसी है, तू कैसे मासी है रे, तुझको मालूम ही नहीं है कि तेरा चचा के ऊपर क्या बोल रहा। असुरक्षा है। और जब मनुष्य असुरक्षित होता है ना, जैसे ही मनुष्य असुरक्षित होता है, शैतान उसको खरीद लिया है, ठीक है ना। तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन जब असुरक्षित हो जाएगा, तब तुम परमेश्वर को छोड़ देगा, और जब परमेश्वर को छोड़ देगा तो उन पर भरोसा करेगा जो खुद असुरक्षित है। तो यहां पर क्या पाते हैं, पहला पत्रस का 5 अध्याय का 8 और 9 पद, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी कौन है? तुम्हारा विरोधी शैतान है, गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह की तरह वो भागता दौड़ता फिरेगा, इस खोज में रहता है। और उसका सोच देखते हो कैसा है, वो हमेशा सोचता रहता, किसको फाड़ खाए, किसको पकड़े, परंतु जो सुरक्षित उसके हाथ पर हाथ नहीं डालेगा। और जो असुरक्षित है, जो दुश्मन पर भरोसा रखता है, उसको क्या करता है? फाड़ डाले, ठीक है ना। उस पर, सब पर नहीं। पहला उसका अटैक कहां पर करता है? तुमको असुरक्षा प्रदान करता है। अरे तुम तो इस बिल्डिंग के नीचे बैठा हुआ है, बरसों से तुमको सेवा दे रहा है यहां पर,
52 साल से तुमको सेवा दे रहा है ये मंडली। हमारा जब गोल्डन जुबली हुआ था, सब हमको याद है। जिसको हम बुलाए थे वो नहीं आया, कोई बात नहीं है, चर्च याद रखेगा, परमेश्वर तो याद रखेगा ही रखेगा। मांगे थे किसी से नहीं, परंतु जो चर्च का मेंबर था उसको थोड़ा से नॉक करवाए थे कि देखिए उसका इस चर्च के प्रति टेंडेंसी क्या है। टेंडेंसी समझते हैं ना, क्या बोलते उसको, उसका सोच जैसे बोल सकते हैं। नो रिप्लाई, चुप। तेरा वो 5 रुपया देने का औकात नहीं था ये 50 साल का सर्विस में। भूल गया ये वही पास्टर जब तुमको 45 साल सेवा 50 साल सेवा दिया। तेरे पास 5 रुपया का औकात नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे पास ये भी औकात नहीं था, हम औकात बोलेंगे। जिस चर्च से तुम सर्विस लिया है, जिस मंडली से तुम सेवा लिया है, तुम सबसे बड़ा भिखमंगा और माने कि ऐसा व्यक्ति जो कि यहां से सब खाते पीते हुए भी जो है, हम बाहर बाहर जहां जाए सबको हम मांगे किसी से नहीं, परंतु तो परमेश्वर का धन्यवाद हो किसी से लिए नहीं है। पर तो गोल्डन जुबली होने के बाद मेरे पास इतना पैसा बच गया है, एक दिन का प्रोग्राम और भी हम कर सकते थे, एक दिन का प्रोग्राम और भी कर सकते थे। पर तो जिसने यहां से लोग आया भी नहीं, आप क्या सोचता नहीं आया उसके लिए हम दुखी है? नहीं, उसके लिए हम दुखी नहीं है, हम इसके लिए दुखी हैं तुम कितना असुरक्षित आदमी है, तुम्हारे घर के लोग कितना असुरक्षित है, जो पादरी बन गया कितना असुरक्षित है कि तुम जो है अपना चर्च का रिस्पेक्ट नहीं किया है, आदर नहीं किया है। इज द मैटर ऑफ द रिस्पेक्ट, ठीक है ना। ये वो आदमी खड़ा है यहां पर जो तुम्हारा बाप का बाप है, तुमने रिस्पेक्ट नहीं किया है। चर्च याद रखेगा, रिकॉर्ड याद रखेगा, ठीक है ना, चर्च रिकॉर्ड याद रखेगा। जितने लोग जो यहां का पास्टर है तुम्हारा संतान को बताया जाएगा, एक दिन आएगा ऐसा तुम्हारा नाती पोता को बताया जाएगा। और हम बोल के जा रहे हैं कि ये चर्च का रिकॉर्ड तुम्हारा नाती पोता को बताएगा कि तुम चर्च के प्रति कितना फेथफुल था और कितना विश्वास था। जो लोग जो है विश्वास रहेगा उसका नाती पोता को बताया जाएगा तुम्हारा बाप दादा विश्वास था, और जो लोग अविश्वास किया है उनका नाती पोता को बताया जाएगा कि तुम लोग चर्च के प्रति जो है वो अविश्वास जाहिर किया है, बताया जाएगा। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। आप सोच लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर शैतान के खेल बता रहे हैं, आज बता रहे हैं शैतान का खेल। पहला डाउट डाला, दूसरा डर डाला, तीसरा असुरक्षा डाला। मेरे पास आना असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, जहां पर तुमको सुरक्षा मिला था इतना साल। और इसलिए जो है तुम्हारा ये बातें हम सोच के रखे हैं, तुम्हारा नाती पोता को बताया जाएगा, तुम्हारा खानदान को बताया जाएगा, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। आने वाला दिन आने दो, ठीक है ना। जब समय पलटी मारेगा सब सामने आएगा। चौथी बात है इब्रानी के पुस्तक उसका 10 अध्याय का 24 और 25 पद, टू अवॉइड द चर्च। शैतान जो है हमारे अंदर में डालता है ताकि हम चर्च आने से बचे, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हम एक दूसरे के चिंता किया करें और एक दूसरे का साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, जैसे जैसे प्रभु का दिन निकट आते हैं, त्यों त्यों और भी अधिक ये और भी अधिक ये करते रहो, समझाते रहो, बुझाते रहो, टोकते रहो, बुझाते रहो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम चर्च में आओ, ठीक है ना। वो अवॉइड द चर्च, टू अवॉइड द चर्च, वो ऐसा तुम्हारे अंदर में डालेगा कि तुम चर्च में ना आओ, संगति ना करो, मेल ना करो, बोल बातचीत मत करो, समझाओ नहीं, बुझाओ नहीं किसी को, मसीह में किसी को उत्साह मत करो, बताओ तुम है।
तुम अकेला रहो, तुम किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को जो है उत्साहित करने का जरूरत नहीं है। शैतान क्या मांगता है? यही ना मांगता है चर्च टुडे। शैतान और मांगता क्या है? शैतान मांगता है चर्च टुडे। विश्वासी भटके, विश्वासी चर्च को छोड़ दे, ना कि किसी को समझाए, ना किसी को बुझाए, ना किसी को उत्साह करे। शैतान क्या मांगता है? शैतान तो यही मांगता है ना, टू अवॉइड द चर्च। अब परिणाम क्या आता है? ऐसे भी हम थोड़ी देर पहले बोले थे ना, शैतान चाहता है कि चर्च को अवॉइड करे, और इसलिए शैतान आपका नफ्स को पकड़ लिया है। शैतान आपका नफ्स को जो है, आपका जो वेन, इसको पकड़ लिया है। इस चर्च का लोग संडे का दिन बीमार होता है। इस चर्च का लोग, इस चर्च के लोगों के लिए डॉक्टर बैठता है सिर्फ संडे का दिन में, क्योंकि आपको बता दिया, आपका खोपड़ी में बैठा दिया है कि यहां पर जितना भी डॉक्टर बैठेगा, अच्छा डॉक्टर वो संडे में ही बैठेगा, दोपहर को। ठीक है ना? आज सवेरे से जो है लाइन लगाना है। इस एरिया का कोई डॉक्टर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार नहीं बैठता है, खाली टू अवॉइड द चर्च, ताकि लोग जो है चर्च से दूर हो जाए। और राह जो है मिटा देता है। कुछ गर्मी आ जाता है, कुछ ठंडा आ जाता है ना, कुछ बरसात आ जाता है, कुछ मौसमोसी आ जाता है ना, कुछ रिलेटिव आ जाता है, कुछ अपनजन आ जाता है, कुछ जो है नींद आ जाता है, कुछ रेस्ट डे आ जाता है, क्योंकि आज का दिन, संडे के दिन, छुट्टी का दिन, यह आपके खोपड़ी में डाल दिया है ताकि आपको चर्च अवॉइड किया जाएगा, आप चर्च में आने से बचे। एक दिन जो है ये अवॉइड को दूर करके देखो। हम फिर बोले ना, पिछले सप्ताह भी बोले, उसके आगे भी सप्ताह हम बोले, परमेश्वर इन लोगों का एज हमको लग जाए, ताकि और भी लोगों को, ये लोग अवॉइड करते रहे। प्रभु हम अवॉइड नहीं करेंगे चर्च को, हम आते रहेंगे, हम गाते भी रहेंगे और आते भी रहेंगे। जब तक जो है हमारे अंदर में दम रहेगा, हम आते रहेंगे। ये जो है हमारा विरोधी शैतान, ये हम लोग से मांगता है हर आदमी असुरक्षित रहे, हर विश्वासी असुरक्षित रहे, हर विश्वासी के अंदर में डर रहे, हर विश्वासी के अंदर में डाउट रहे, संदेह रहे, हर विश्वासी कम से कम कुछ भी नहीं, चर्च को तो अवॉइड करना ही सीखो। ठीक है ना? आप जानते हैं आपका कितना विश्वासी जो चर्च कभी नहीं आता है, जानती है, आपका मोहल्ला में, आपका पाड़ा में है, आप कभी उसको बोलते भी नहीं है, ठीक है ना, कभी उसको टोकते भी नहीं, कभी जो है उसके साथ आप जो है थोड़ा सा समय भी व्यतीत नहीं करते। जो तुम कर रहा हो ठीक नहीं कर रहा, इतना ही बोल दो, परमेश्वर के सामने एक गवाही के रूप में रह जाएगा। इतना ही बोल दो। क्या आप जानते हैं ये जो तुम्हारा बोलना परमेश्वर के सामने एक गवाही रह जाएगा? क्या वचन में लिखा नहीं है अंतिम दिनों में काय गवाही देगा? बोले है ना? हाँ कि नहीं? हाँ, लकीर का रानी गवाही देगा। तुमको कुछ नहीं करना, तेरे बात थोड़ा सुनेगा। जब पास्टर का नहीं सुनता है तो खाली बोल देना, ये गवाही के रूप में आ जाएगा, तुमने बोला था उसको, पर तो वो सुना नहीं, ये गवाही आ जाएगा। तेरा नाम जो है लिया जाएगा वहां पर कि तुमने बोला, वो सुना नहीं। और ये जो है शैतान डालता है कि अवॉइड करना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 3 पद 4 पद, टू बी लेड एस्ट्रे, अर्थात गुमराह करना। गुमराह समझते हैं ना? शैतान जो है मनुष्य को क्या करता है? गुमराह करता है, गफलत में डालता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 और 4 पद, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखो क्या लगता है, पौलुस बोलता मैं डरता हूं, और हम भी डरते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में आया है और यहां से चला, हमको डर लगता है कि कौन उसको बहकाया है। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? कौन जो है उसका घर में घुस करके या उसका व्यक्तिगत तौर से बात किया है। पौलुस बोल रहा मैं डरता हूं। तुम्हारे में कुछ लोग ऐसा है जो कान में जाकर फूंकता है उसको, ना
कि प्रभु के पास आने के लिए उसको जो है उत्साहित करता है। जैसे आगे वाला रेफरेंस पढ़े थे कि जो चर्च को अवॉइड करता है उसको क्या करो, चर्च में लाके उत्साहित करो, सहभागिता दो। तो यहां पर क्या बोलता है, मैं डरता हूं जैसे सांप ने हवा को क्या किया, गुमराह किया। वैसे ही जो है लोग तो मसीह के पास आना चाहता है, प्रभु के पास आना चाहता, परंतु तेरे मोहल्ले में, पाड़ा में और चर्च के अंदर कुछ ऐसा लोग बैठा हुआ है, हवा बैठा हुआ है जो गुमराह करता है, लोगों को गफलत में डालता है, लोगों को भ्रम में डालता है। आगे, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, क्या तुमको सीधा होता, सीधा ही होना चाहिए तेरे दिल में ना, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तुमको भ्रष्ट कर देगा तेरा सीधापन, तेरा सीधाई। पौलुस बोलता मैं डरता हूं जैसे सांप ने क्या कर दिया। हवा तो अच्छी थी, वो तो आदम से पैदा हुई थी, वो भी जो है आशीषित संतान थे, अर्थात परमेश्वर का सृजा हुआ था। पर तो पौलुस को उसका नाम लेना पड़ा। किसका? हवा कब चली गई, है ना। अब पौलुस मंडली बना रहा है, चर्च बना रहा था, हवा का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि शैतान बड़ी चतुराई से उसको गुमराह कर दिया। ठीक है ना। तो वचन क्या बोलता है, कितने लोग सीधा है, उसके अंदर में चापलूसी बोलकर कुछ नहीं है, चतुराई बोलकर कुछ नहीं है, परंतु कुछ लोग आती है, हवा बन के आती है, और क्या करके, हाँ, क्या करके चली जाती है, भ्रष्ट करके चली जाती है। सीधा आदमी को, अच्छा विश्वासी को, अच्छा खासा लोग आ रहा था चर्च में, उठे मत जाइए हमारे सर में, ईदा है, ईदा है, हमेशा बोलता है, पढ़ो तू किदा है रे। हमेशा ये नाटक चल रहा है, प्राय 45 साल से हम सुन रहे हैं। ठीक है ना। यही एक हथियार है, यही एक हथियार। तुम खुद ही किदा है और चलो उसको बोले ईदा है, किदा है, अपने को नहीं देख रहा। गुमराह एक ऐसी चीज है ना, लोग जो है मनुष्य को गुमराह करके छोड़ देता है, किसी के बारे में बोल करके, किसी के बारे में झूठा अफवाह फैला करके, ना जान के, ना पहचान के, ना खोज, ना खबर लेकर के आप सोचता हो वो ऐसे है, वो ऐसे हो सकता है। गुमराह करना। अंतिम छठा, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 31 पद, टू फेल, असफल, वो क्या बनाता है, तुमको असफल बना देता है। समौन, हे समौन, देख देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। कि तेरे को पटक पटक के मारे। कितना कोई पटकनिया खाने मांगता है, हाँ? अच्छा, गांव में कितना लोग देखा कि गेहूं को पटका जाता है, हाँ? सीधे भाषा में इसको झाड़ा बोलते, झाड़ता है, ठीक है ना। और झाड़ना नहीं, हम लोग चलती भाषा में उसको पटकनिया मारता है, ठीक है ना, हाँ। और यीशु बोलता है तो फेल हो जाएगा, शैतान तुमको मांग लिया है। तो हम आज का विषय क्या था, थिंग्स व्हिच शैतान वांट्स टू फ्रॉम अस। शैतान हमसे मांगता है, ये भी मांगता है कि तुम असफल हो जाओ, टू फेल। तुम जो है कोई काम जो अगर तुम करने मांगोगे, हर काम तेरा असफल हो, असफल हो, असफल हो, कोई काम सफल ना हो। और जब असफल होगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा, निरुत्साह होगा, हताश होगा, निराश होगा, क्योंकि असफल हो गया ना काम में। काम में जो है अगर आप असफल हो जाएंगे तो निराश होंगे, हताश होंगे। हे शमौन, हे शमौन, शैतान तो मांग लिया है तुमको, वो मांग रहा है ताकि तुमको पटके, तुमको झाड़े। परंतु यीशु क्या बोलता है, बताओ, मैं तुम्हें या तुम में, अतः इस चट्टान में अपनी क्या बनाऊंगा, कलीसिया, मैं कलीसिया बनाऊंगा। इतना इजी तुमको हम गिरने नहीं देंगे। मंडली जो होता है, चर्च होता है, इसका उद्देश्य होता है आपके लाइफ में डाउट भी आएगा, डर भी आएगा, फियर आएगा, इनसिक्योर अर्थात जो है असुरक्षित भी होगा। आप जो है चर्च को अवॉइड भी कर पाएंगे, आप जो है गुमराह भी होंगे, और आप भी जो है असफल भी होंगे।
पास्टर आपको होने नहीं देगा, चर्च जो है आपको होने नहीं देगा। वो जब तक पास्टर खड़ा है, जब तक चर्च है, आपको शैतान के हाथ में बेचने नहीं देगा या शैतान को नहीं देगा। इतना इजी नहीं है कि वो मांगता रहेगा और आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इतना इजी नहीं है कि आपको वो डिमांड करता रहेगा, मांगते रहेगा और हम यहाँ से आपको उसके हाथ में सौंपते रहेंगे कि आप पर संदेह कर दे, आप पर डाउट करे, आपको असुरक्षित कर दे, आपको जो है गुमराह भी कर दे और आपको असफल कर दे। ये जगह असफलता का जगह नहीं है, ये जगह है शैतान को क्या करने का, दूर भगाने का। वो तो तुमको फाड़ना मांगता है, परमेश्वर तुमको फाड़ना नहीं मांगता है। वचन जो है, प्रभु जो है आपको फाड़ना नहीं मांगता, प्रभु जो है आपको बचाने मांगता है। शैतान उसको दूर करो, क्योंकि उसका काम ही है परमेश्वर से मांगना और हमारा काम है परमेश्वर से मांगना। तो परमेश्वर में हम सब सुरक्षित रहे। परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। प्रेज़ गॉड।